शॉर्ट गाइस यानी कि छोटे, भुट्टे, बौने, डुबा डुबा। देखो मैं यहाँ रेसिज्म नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये सब बोल के लोग छोटे लोगों को बुलाते हैं। छोटे लोग यानी कि एवरेज से बिलो, यानी 5'5", 5'4", 5'3", उनकी हाइट होती है इतनी, कुछ लोगों की होती है ब्रो। उन्हें ऐसे बोल के लोग बुलाते हैं, उन्हें मजाक उड़ाते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि वो लोग की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती कहाँ है, छोटे लोगों की छोटी प्रॉब्लम्स। लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रॉब्लम। सबसे पहले ये पॉइंट समझ लो कि मैं ये वीडियो अपने ऊपर लेके बनाऊंगा कि मैं हूँ 5'4", मेरी हाइट है 5'4", ऐसे लेके मैं बनाऊंगा, मैं खुद के ऊपर बोलूंगा क्योंकि लोग ऑफेंडेड हो रहे हैं मेरे से। सो मैं एक 5 फुट 4 इंच का बंदा हूँ एंड मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जितनी कम मेरी हाइट है उतनी ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम है। जस्ट लाइक अगर मैं अमेजोन से कोई कपड़ा ऑर्डर करता हूँ, तो मैंने ऑर्डर करा, कपड़ा आया, मैं उसे लगा के देखता हूँ, मेरे घुटने तक आ रहा है वो कपड़ा, लग रहा है मैं अपने पिताजी का वो कपड़ा लगा के घूम रहा हूँ। ब्रो मैं 16 साल का हो चुका हूँ एंड इतनी कम हाइट, लोग मुझे भैया तक नहीं बोलते, मेरे जूनियर मुझे भाई भाई बोलते हैं, 2 साल छोटे जूनियर मुझे भाई बोलते हैं। मुझे एक दराज के ऊपर का सामान उठाने के लिए एक कुर्सी चाहिए होती है। एक बार मैं गया था किसी शादी में, मेरे रिलेटिव आके मुझे पूछते हैं, बेटा तुम कुछ खाते नहीं हो क्या? अरे अंकल मैं खाता हूँ, स्ट्रेच भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, मगर कुछ काम ही नहीं करता। एंड एक ट्रेजिडी है बहुत ही बड़ी सी, अपने क्रश से बात करना। अगर क्रश तुम्हारी तुमसे बड़ी है हाइट में, बहुत शर्म आती है। अगर ठीक ठाक है हाइट उसकी भी या तुम्हारी भी, तो तुम जाते हो बात करने फुल कॉन्फिडेंस में, जाओ एकदम बोलो, एकदम उसे फ्लर्ट करो, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में बके जा रहे हो, वो खुश भी हो चुकी है। एंड वहीं पे एक लास्ट में क्या बोलती है कि यू आर क्यूट जस्ट लाइक अ लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर ठीक है। वैलेंटाइन प्लान बनाने गया था यहाँ पे, राखी का इनविटेशन लेके आ चुका हूँ मैं। एंड स्कूल की असेंबली में भी वही प्रॉब्लम आती है, हमें पहले ही आगे बुला देते हैं कि बेटा आओ तुम आगे बैठो, मतलब आगे आके लाइन में रहो क्योंकि पीछे से कुछ दिखेगा नहीं। क्लास में मुझे फर्स्ट बेंच में मिलती है क्योंकि मुझे पीछे से बोर्ड नहीं दिखता। मेरे से जूनियर बच्चे मेरे से पीछे खड़े हैं असेंबली में एंड मैं आगे कब बैठा हूँ। ये नहीं कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, नहीं, मेरी हाइट छोटी है इसीलिए। ये स्कूल की ग्रुप फोटो थी, वहाँ पे मुझे आगे बैठा रहा था कैमरामैन, बोला कि बेटा तुम आगे बैठो, क्यूट लगोगे। क्यूट लगूंगा भाई, यहाँ पे मूछें आने लगी है, मेरी मूछ आने लगी है, मैं तुम्हें क्यूट दिख रहा हूँ? जब कल ही शेविंग किया था जिसके बारे में अभी दिख नहीं रहा है, वरना आएगी जरूर, आएगा तो दिखाऊंगा ब्रो। ये भी रियल प्रॉब्लम है सिट यार। ब्रो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी हाइट नहीं बढ़ा पाऊंगा तो भले अपनी बॉडी ही सही कर लूँ। सो मैं गया जिम में, मेरे ट्रेनर ने बोला कि देखो तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम लेग्स स्किप करो, अभी तुम अपर बॉडी पे ध्यान दो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो अपर बॉडी करते हैं। मैंने करा अपर बॉडी करा, अब ऊपर से हल्का और नीचे से छोटा भी लगता हूँ। हाँ, छोटी हाइट वाली लोगों की एक बेनिफिट ये होता है कि उनकी बॉडी की मसल्स जल्दी ग्रो हो जाती हैं, क्योंकि हाइट छोटी है ना। तो रही प्रॉब्लम, मगर ये हंसी के पीछे भाई जितनी अंदर से घुटन महसूस होती है ना, मतलब कम हाइट वाले लोगों को, ये बस कुछ ही लोग समझ पाते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त रह चुके हैं छोटी हाइट के, उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी रहती है, दूसरों की हाइट हमेशा नापते रहते हैं कि ब्रो तेरी हाइट अच्छी है, तू एवरेज से अच्छा है, तो बहुत सारी तेरी हो सकती है। एंड दिन भर उसी के ऊपर रिसर्च करते हैं, भले ही अपनी हाइट छोटी है तो वो ऐसी नापते रहते हैं, हमेशा हमेशा स्ट्रेच करते रहते हैं, ये वो करते हैं, क्योंकि उनकी एक इनसिक्योरिटी बन चुकी है कि मेरी हाइट छोटी है। एंड ब्लेम करते हैं अपने जेनेटिक्स पे। बट व्हाट अबाउट जेनेटिक्स? जो जेनेटिक्स है वो बहुत लोगों की डिफरेंट हो सकती है, अपने पेरेंट्स से लंबे हो सकते हो या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पेरेंट्स से भी छोटे रह जाएंगे। तो ऐसी जेनेटिक्स का खेल नहीं है ब्रो, ये सब तुम्हारी ऊपर, तुम्हारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एक छोटी सी मोटिवेशन ले लो, यू माइट नो सचिन तेंदुलकर,
ही इज 5 फुट 5 इंचेस, गॉड ऑफ क्रिकेट। सोचो, गॉड ऑफ क्रिकेट, 6 6 फुट या बॉलर्स ही उनकी गांड फट जाती थी उनके सामने आने पे। तो हाइट मैटर नहीं करती, जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, एटीट्यूड नहीं है अच्छी, तब तक नहीं हाइट मैटर करेगी। मतलब हाँ, इम्प्रेशन तुम जल्दी जमा नहीं पाओगे, लोग तुम्हें बस तुम्हारी हाइट देख के तुम्हें जज कर देंगे फालतू में। तो हाँ, दिक्कत हो सकती है अनटिल और अनलेस तुम अपनी एटीट्यूड इतनी मस्त नहीं रखोगे कि 5 फुट 4 इंच है हाइट एंड तुम्हारी एटीट्यूड एकदम 5 फुट 8 इंच, 10 फुट 10 फुट की एटीट्यूड है तुम्हारी है। प्रॉब्लम सबके साथ है, इनसिक्योरिटी सबके अंदर है, and it's all depend on the person. If he is overcoming it, then he is the person who is capable to rule this world, है ना। बाकी तो इनसिक्योरिटी सबके अंदर है, बाकी सब प्रॉब्लम तो सबके अंदर है, सबको ही हार मान जाएंगे है? अगर तुम्हारे जैसी होती है सचिन तेंदुलकर की मेंटेलिटी, तो वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए होते हैं, वो अभी तक होते पीछे ही कहीं बर्तन वर्तन साफ नहीं 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 नहीं, ज़्यादा हो गया। लिव अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव ब्रो। तुम अपनी एटीट्यूड ही इतनी बढ़िया बताओ, अपनी काम ही इतना मस्त करो कि साली तुम्हारी दूसरा कुछ देखें ही ना लोग। अनंत अंबानी, वो तो मोटा है, उसकी लोग बेइज्जती भी करते हैं, बट यू नो उसके पास पैसा कितना है, आदमी को खरीद ले है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, योर मेंटालिटी, योर एटीट्यूड, योर माइंड सेट। दैट्स द पॉइंट। स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय।